चलिए, मैं आप लोग इतना इंटरेस्टेड हैं तो मैं कुछ ऐसी बातें जो शायद मैंने कभी शेयर नहीं किया, मैं ज़्यादा फ्रैंक नहीं होता स्टूडेंट के साथ, ताकि एक डिस्टेंस और एक डेकोरम बना रहे। बट हाँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद आप आते हैं मिलने, तो फिर मैं उस तरीके का नहीं होता हमारा। जो भी इंटरेक्शन है, जो भी कम्युनिकेशन है, बड़ा सिंपल और बड़ा साधारण होता है। तो जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, खास करके वैसे लोग जो बाहर से हैं, जो दिल्ली से नहीं हैं, बाहर से हैं। वो यहाँ पे आ करके वकालत करना ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, टफ है। यहाँ पे कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोगों का ट्रस्ट है आपके ऊपर? वकालत में ट्रस्ट जो है, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं होगा, तब तक वकालत आप नहीं कर सकते। ये बात आप समझ लीजिए। तो शुरुआत में जब मैंने शुरू किया तो बहुत डर लगता था। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेंगे आपको, पैर खींचने का काम करेंगे। यार ये तो नया वकील है, इससे क्या होगा? आपको डर लगेगा। एक मैडम कह रही थी कि सर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो डर लगता है। दो तीन चीज मेरे साथ जो हुआ कोर्ट में ही, तब मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक तो वैसे हैं जो आपको चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, यंगस्टर जो है वो आगे बढ़े, आगे जाए। दूसरा, वो पैर खींचने का प्रयास करेंगे, कभी सही सोच ही नहीं सकता। मैंने अपना पहला केस हाई कोर्ट से शुरू किया। हाई कोर्ट में एक रिट फाइल किया। तो रिट में क्या हुआ कि मैंने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को एनेक्स करना भूल गया। भूल नहीं गया, दिमाग से निकल गया। ये एक ब्लंडर है, कोई वकील कर ही नहीं सकता। लेकिन शुरुआत में आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, सीख ही नहीं सकते। ये बात आप मान लीजिए। जब तक आप खुद से गलती नहीं करेंगे, मैं लिख के देता हूं, आप नहीं सीखेंगे, सीख ही नहीं सकते। किताब कितना भी पढ़ना पढ़ लो, नहीं सीखेंगे। तो जब फाइल किया मैंने, जब आर्गुमेंट्स थे, तो हुआ क्या कि जज ने पूछा, मिस्टर गौरव, वेयर इज द इम्प्यून्ड ऑर्डर? जिस ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं, जिस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए यू हैव अप्रोच द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, वेयर इज दैट ऑर्डर? मैं फाइल ढूंढ रहा हूं इधर उधर। वो ऑर्डर एनेक्स ही नहीं हुआ था, गलती हो गया था। शुरुआत में ये सब गलतियां होगी, ऐसे ही सीखेंगे। अब जब मुझे समझ में आ गया कि लगता है मैं भूल गया इसे एनेक्स करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं वहां पे। दोबारा पूछा, मिस्टर गौरव, वेयर इज दैट ऑर्डर, वेयर इज दैट इम्प्यून्ड ऑर्डर? कुछ जवाब ही नहीं, निकल ही नहीं रहा, आवाज निकल ही नहीं रहा। पैर थरथराना शुरू हो गया। मैं क्या जवाब दूं, ये 2 मिनट में डिसमिस कर देगा केस। फिर बड़े मुश्किल से हिम्मत बांध करके मैंने जज साहब से कहा कि परहैप्स आई फॉरगॉट टू एनेक्स द इम्प्यून्ड ऑर्डर मिलॉर्ड, बट आई विल फाइल इट टुडे इटसेल्फ। 1 मिनट देखे जज साहब इधर ऐसे। इस तरीके का जो केस था जिसमें आप इम्प्यून्ड ऑर्डर ही फाइल नहीं किया, भैया क्या जज देगा, क्या देखेगा, क्या क्या ऑर्डर पास करेगा? उठा के फाइल फेंक देगा 2 मिनट में। पर जज ने ऐसा नहीं किया। जज ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसके बीच में एक और चीज हुआ। जब वो पूछ रहे थे और मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं इनको, मतलब पैर कांप रहे थे। उसी बीच पीछे से एक वकील साहब आए। जब आप कोर्ट में होते हैं तो बहुत सारे वकील होते हैं जिनका मैटर है, वो पीछे सुनते रहते हैं, आपको आपको सुनेंगे। पीछे भी और आगे भी, आगे जज साहब रहेंगे और पीछे आपके सीनियर्स होंगे, कलीग होंगे। जब मैं पीछे मुड़ करके देखा कि ऐसे यहाँ पे हाथ उन्होंने रखा पीछे से, मैं तो ऐसे ही परेशान था, ऊपर से लगा भाई पीछे से हाथ कौन रख रहा है यार। मैं जैसे इधर मुड़ करके देखा, एक 60 to 65 years old जेंटलमैन वाज देयर। और उन्होंने धीरे से आकर के कान में ऐसे धीरे से कहा कि यू आर डूइंग वेल,
डोंट वरी। उनको पता चल गया था कि ये नया वकील है और परेशान है। जज भी उनके जेस्चर को नोट किए और केस को रिजेक्ट नहीं किया, केस को डिसमिस नहीं किया। हालांकि ये डिसमिस होने वाला ही केस था, काम ही था डिसमिस होने वाला। आप जो रेमेडी सीख कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, कैसे नोटिस करेगा जज? लेकिन जज ने डिसमिस नहीं किया केस। जज ने एडमिट किया विथ एन इंस्ट्रक्शन कि आज ही फाइल कर दें, और नोटिस इशू कर दिए। वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उस जज को पता था कि सामने जो बंदा है वो यंग है, भूल गया है, गलती हो गया है। वो यदि टेक्निकल चीजों को देखना शुरू कर देता तो डिसमिस हो जाता। मैं कई बार कहता हूं अपने स्टूडेंट को, मिलेंगे आपको ऐसे जज मिल जाएंगे, ऐसे जज मिल जाएंगे जो आपको प्रमोट करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, कम से कम डीमोटिवेट तो नहीं करेंगे। मैंने बोला कि मैं भूल गया हूं, जो था बात क्लियर है भाई, अब करना है तो अब कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मजे की बात यह है कि चलो उस दिन तो मैं किसी तरीके से फाइल कर दिया, और उसी केस में सब्सिक्वेंट जो डेवलपमेंट था, घंटों आर्गुमेंट्स किए उसी केस में, दूसरे अगले डेट जब पार्टी सामने समन करने के बाद आ गई थी, उसी केस में। जब आप इस तरीके से आर्गुमेंट करते हैं, पीछे से कोई हाथ दे देता है, मोटिवेट करता है, वो अलग फीलिंग होती है। आपको कुछ नहीं भी आएगा तब भी एक पता नहीं, एक एनर्जी आ जाता है। तो एक चीज जो है, पहले ही केस में मुझे इस तरीके का चीज देखना पड़ा, तो ये काफी मोटिवेटिंग था। और मैं उस जज साहब को बहुत ही मतलब बाद में भी बहुत अच्छा उनका बिहेवियर रहा। कई जज ऐसे होंगे कि एकदम बिल्कुल चिड़चिड़े टाइप के होंगे, एकदम फटाक से फाइल फेंकने वाला काम करेंगे। कई जज आपको ऐसे मिलेंगे जो समझते हैं कि यंगस्टर को प्रमोट करो, गलती किया है तो थोड़ा सा उसको जाने दो, कोई बात नहीं, सुधार देगा। तो एक चीज तो यह है। दूसरा चीज हुआ कि जब आप हाईकोर्ट से ही शुरू करते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार लोअर कोर्ट क्या है, ऐसे ही हो जाएगा। तो वही वाला अप्रोच था कि चलो हाईकोर्ट में जब ये चीजें मतलब कर रहे हैं आर्गुमेंट, तो लोअर कोर्ट तो मैनेज हो जाएगा। ये भी गलत फहमी में नहीं रहना है, ये भी गलत फहमी में नहीं रहना। आपको हर दिन सीखना है, इस बात का ध्यान रखें, आप हर दिन सीखना है। ऐसे एक मैटर था द्वारका कोर्ट में, फैमिली मैटर से मैं कुछ रिलीफ शॉर्ट किया, यंग लेडी मजिस्ट्रेट, मैंने एक्ट निकाला और मैंने कहा मिलॉर्ड यू कैन सी दिस सेक्शन। तो ऐसे हाथ करके कर रही है कि 6 साल से हम यही देख रहे हैं, मुझे पढ़ने नहीं दिया। मैं बता रहा हूं, कुछ पढ़ करके कम से कम सुनो तो सही। वो इतनी एरोगेंट जज थी, मुझे पढ़ने पढ़ने ही नहीं दिया उसे। बोला इधर विड्रॉ और डिसमिस, या तो विड्रॉ करो या मैं डिसमिस कर रहा हूं, कर रही हूं ऑन मेरिट। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। यदि विड्रॉ कर लूं तो फिर गया, फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। यदि मैं बोलता हूं मेरिट पे डिसाइड करो तो डिसमिस करेगी। पढ़ने के लिए सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब जज को क्या करोगे, अब नहीं सुनने के लिए रेडी है तो जबरदस्ती तो नहीं सुनाना। फिर मैंने सोचा कि इसमें अभी बेस्ट, अभी के लिए बेस्ट क्या है। यदि ये मेरिट पे करती है तो फिर दोबारा मुझे ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा सब कुछ। मैंने कहा कोई बात, आई विल विड्रॉ दिस एप्लीकेशन। विड्रॉ कर लिया। लेकिन अंदर से जो आग थी, अंदर से वो जो है ना कि साला ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे जज सुनी क्यों नहीं, ये ऐसा क्या था जो मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाया। कम से कम सुनती तब तो मैं करता, कन्विंस करता, सुना ही नहीं। तब फिर मैं अपने सीनियर के पास गया, मैं आया बहुत डिस्टर्ब था कि ऐसे हाउ हाउ जजेस आर बिहेविंग लाइक दिस। तो फिर मैं गया, उनसे बोला कि सर इस तरीके की चीजें हुई, जो कि नहीं है, शायद वो सुनती तो हो जाता। उन्होंने कहा डोंट वरी। उन्होंने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा कि क्या आपने जजमेंट साइट किए थे। मैंने कहा नहीं सर, जजमेंट तो मैं कंपाइल करके उन्हें नहीं दिया था इस पार्टिकुलर मुद्दे पे। उन्होंने कहा कि देखो आप कौन है, आपको कौन जानता है कोर्ट में, कोई नहीं जानता है। वकील को कोई नहीं जानता है,
माइक ऑफ कीजिए, किन्हीं का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए अपना। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर क्या कैसे किया जाए। मैं शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूं, जब शुरुआत हुई थी लिटिगेशन की। तो उन्होंने कहा कि जब आप कोर्ट जाएं तो आप क्या बोल रहे हैं जजेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एडवर्सेरियल सिस्टम है, यहां पे यदि कोई जजमेंट यदि आप लेकर के जाते हैं तो उसको सुनना पड़ेगा, दूसरा उसके पास कोई रास्ता नहीं। मैं बात को समझ गया कि ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सीखते हैं। शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल करा है। तो फिर अगले दिन क्या किया, मैंने कहा कि चलो दोबारा वो एप्लीकेशन लगाओ, देखते हैं क्या होगा। कॉस्ट लगाएगी, लगाने दो, कोई बात नहीं, देंगे कॉस्ट। वकील कॉस्ट कभी नहीं देता, लगाने दो ना, जज लगाते रहते हैं, कोई नहीं देता है। बोले चलो ठीक है, हेड ऑन कॉलिजन हो जाए जरा। दोबारा फिर वही एप्लीकेशन लगाया, लेकिन इस बार मॉडिफिकेशन किया। इस बार जो जजमेंट्स थे, सारे जजमेंट्स को कंपाइल करके पूरा एक 10-15 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया। और जब डेट आया, जब वहां गया, तो डायरेक्टली मैं उन्हीं जजमेंट्स की बात करने लगा कि एज दिस वाज हेल्ड इन दिस केस इन द एपेक्स कोर्ट इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, नाउ यू कैन डिसाइड माय एप्लीकेशन ऑन मेरिट। अब वो मेरिट पे डिसाइड करेगी, तो वो लिखेगी कि आखिर वो जो 10 केस का नाम मैंने लिखा है वो क्यों नहीं फॉलो किया जाए। ये काम किसका बढ़ गया, जज का? कुछ नहीं बोली। जो तेवर लास्ट टाइम था वो तेवर अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब कुछ ऐसी चीजों को आपने दे दिया जो फॉलो करना उसकी ड्यूटी है, सी इज ड्यूटी बाउंड टू फॉलो इट। पहले बार में क्या हुआ, मैं कुछ बोल रहा था और उन्होंने कह दिया ऐसे। क्यों? क्योंकि मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन जब प्रेसिडेंट को आप देते हैं उनके सामने, तब उनको सुनना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला, डिसाइड किया और फेवर में डिसाइड किया। ये सब आप कोर्ट क्राफ्ट्स हैं, इसको सीखने में सालों लगते हैं। आपको अभी नहीं पता चलेगा, समय लगेंगे इसको सीखने में। तो एक घटना ऐसी थी, कई बार आपको इतना गुस्सा आ जाएगा जज पे, बट एज एन एडवोकेट, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आपको सही तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। यंगस्टर को मुझे काफी गुस्सा आ जाता है कई बार, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, इमोशनली चीजों को कैसे डील करते हैं, कहां पे क्या बोलना है, कहां पे कितना बोलना है, कहां पे नहीं बोलना है, कहां पे चुप रहना है, ये सारी चीज आप किताब पढ़ करके सीख नहीं सकते। मैं भी यही सोचता था कि किताब पढ़ लिया, इतना बढ़िया नंबर आया, मैं सीख नहीं कर सकते, नहीं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर बात अभी आप पूछ रहे थे सुप्रीम कोर्ट वाले केसेस में। सुप्रीम कोर्ट में जब आर्गुमेंट मैं गया, पहली बार जब आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो भाई पैर हाथ कांपता है। कोई वकील यदि बोल रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, पहली बार जा रहा है अपेक्स कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और कह रहा है कि बहुत बढ़िया आर्गुमेंट किया है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। सारे लोग इसी रास्ते से जाते हैं, सारे लोग, कोई ऊपर से नहीं आता डायरेक्ट। सबको डर लगता है, अभी भी डर लगता है और अगले 10 साल के बाद भी डर लगेगा, क्योंकि वहां पे आपको एग्जामिन करने वाले लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में जज साहब जो है ना, कई बार मजे लेते हैं नए एडवोकेट का। तो आप जो बात कर रहे थे ना, किसी ने पूछा था ना, किसने पूछा था पैसे वाली बात, किसी ने पूछा था, कौन पूछा था? मैंने पूछा सर। क्या पूछा था आपने? सर वो पूछे थे सर, जज हाँ साहब पूछे थे कि आपने नाम लिख लिया, हाँ हाँ तो हाँ। आपने बोला था कि नो सर नहीं लिया। सर नो नहीं, क्यों बोला था? तो वो वही चीज मैं बता रहा हूँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे क्या लॉजिक था और मैं क्या सोचा। आर्गुमेंट चल रहे थे और जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी साहब ने कहा कि मिस्टर कौंसिल, दिस इज नॉट अ गुड केस, आई विल नॉट पास अ फेवरेबल ऑर्डर। क्लियर कर दिया। इतना बोलते ही तो और पसीना छूट गया कि भाई ये तो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम कहाँ देता है, 30 सेकंड में उड़ाता है। फिर और डर लगने लगा यार, एक तो अभी बोलने तो दो, पहले ही वो बता दे रहे हो यार कि आई विल नॉट पास एनी फेवरेबल ऑर्डर। मैं और डर गया, किसी तरीके से हिम्मत जुटा करके बोला कि आई हैव रेड दिस फाइल मिलॉर्ड एंड आई हैव प्रिपेयर्ड दिस केस
for a month, more than 30 days. At least hear me. तो फिर उन्होंने सुनना शुरू किया, ये सारी चीजें हुई। फिर बीच में उन्होंने इंटरप्ट किया, मैं बोल ही रहा था, बीच में इंटरप्ट किया कि since how long you are in practice? मैंने कहा सर आई एम न्यू इन दिस प्रोफेशन। तो फिर कुछ मैं बोलना चाहा, फिर इंटरप्ट कर दिया कि नो 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 नो, दिस इज रेड हैंडेड, द एक्यूज वाज caught red handed, I can see in this file. फिर मैं कुछ कन्विंस करने का प्रयास किया, उससे पहले बोल दिया कि डू यू नो हिम, और इस तरीके की बातें चली। तो मैंने कहा कि मतलब ठीक है, जो एक्चुअल था वो परेशान तो था ही मैं कि क्या कर रहा है जज यार, करना क्या है, वो कर क्या रहे हैं, बट चीजें हो जाती है ऐसे। फिर जब लास्ट में ये हुआ कि भाई अब क्या करना है इस केस को, मतलब तो सामने वाले डबल बेंच, डिवीजन बेंच होता है, डबल बेंच नहीं डिवीजन बेंच, तो सामने वाले जज की तरफ उधर देख रहे हैं ये। उसके बाद फिर पूछते हैं मिस्टर काउंसिल हैव यू गॉट योर फी। मैंने सोचा यार ये फी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा है कि ये ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि यदि फी मिल गया हो तो डिसमिस भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा मैं पॉज हो गया, पता ही नहीं चला मैं जवाब क्या दूं, हाँ दूं ना दूं, क्यों पूछ रहे हैं, क्या रीजन है। फिर मैंने सोचा नो मिलॉर्ड, नहीं मिला। 2 फी मिल गया था लेकिन जानबूझ के मेरे को नहीं मिला। फिर बोला ठीक है फिर एडमिट कर लो, कोई सुने। तो कई बार आपको ऐसी चीजें आ जाएगी कि आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा उसी समय, आपको देन एंड देयर ओनली यू हैव टू डिसाइड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है। थोड़ा भी डिले हुआ खत्म। मुझे लगा कि यदि मैं हाँ बोल दूं, क्या पता वैसे ही शुरुआत से ही रिजेक्ट करने के मूड में है जज साहब, तो रिजेक्ट कर दें, इसे डिसमिस कर दें। बोला नहीं बोल दो यार, हो सकता है इनको लगे कि चलो यंग एडवोकेट है, वाई टू डिमोटिवेट हिम। तो यही मेरे दिमाग में यही चला, और इसीलिए मैंने 2-3 सेकंड का पॉज लेकर के बोला कि नहीं, फी नहीं मिला साहब, फी नहीं मिला मुझे। तो ये चीजें हुई थी। तो कई बार आप देखेंगे कि नए एडवोकेट को जजेस प्रमोट करते हैं। प्रमोट करना मतलब आपको थोड़ा सा एसेस जरूर करेंगे। कई बार केसेस बिल्कुल क्लियर कट होगा कि एकदम डिसमिस ही होना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो करते हैं ताकि आप आर्गुमेंट करें, वो आपका लेवल चेक करेंगे। फिर ड्राफ्टिंग वो 2-3 बार वो करके देखा, शायद एक आध गलती मिल जाती तो फटाक से बोल देते वो, लेकिन मैंने देखा कि क्या चेक कर रहे हैं। बट बाद में उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ठीक है, इट वाज वेल ड्राफ्टेड और लेट द नोटिस बी इशूड टू द स्टेट ऑफ बिहार। तो इस तरीके से चीजें हुई। ऐसे और भी इवेंट्स होते रहते हैं, जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो होते रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसमें एक केस था, और 376 का केस था। उसमें जो प्रोजिक्यूट्रिक्स थी, प्रोजिक्यूट्रिक्स मतलब समझते हैं आप? यस Yes, सर, sir. यस सर। हाँ हाँ। तो मैंने उन्हें भेजा पुलिस स्टेशन कि आप जो है आप जाइए और इस कंप्लेंट को दर्ज कराइए। एसएचओ साहब जो थे वो उन्हें रिफ्यूज कर दिए कि नो आई विल नॉट एडमिट योर केस। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपने एक कलीग को भेजा कि जरा जा करके देखिए क्या प्रॉब्लम है। उनको भी मना कर दिए कि नहीं, नहीं करेंगे रजिस्टर। आर्गुमेंट्स भी हो गए कि भाई क्यों नहीं करेगा रजिस्टर, क्या है, कौन सा सीआरपीसी फॉलो करता है जी। बोले कुछ भी करो वकील साहब, रजिस्टर नहीं करूंगा। अच्छा, आगे मेरे एसोसिएट बोला कि कर दे रहा रजिस्टर। बोला चलो एक बार और ट्राई करते हैं। फिर हम गए तो आधा घंटा मुझे वेट करा दिया। वेट करा दिया क्यों? क्योंकि एसएचओ साहब क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट रूम में है। ड्यूटी के समय रेस्ट रूम में कौन होता भाई। बोले चलो कोई बात नहीं, अभी तो काम है अपना, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो। आधे घंटे में वेट करता रहा। आधे घंटे बाद उठे और उसके बाद मैंने बोला सर ऐसा ऐसा बात है, आप इसको रजिस्टर कर लें, यहाँ का जुरिस्डिक्शन बनता है। बोला वकील साहब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि और कहीं का जुरिस्डिक्शन बनता है, इसलिए आप वहां जाइए। फिर मैंने वहां पे सीखा कि यार इससे आर्गुमेंट करने का क्या फायदा। जज साहब होते तो शायद मेरे आर्गुमेंट को समझ पाते, इसको लॉ पता ही नहीं है, क्या फायदा इसको। मैंने दोबारा उनसे पूछा कि नहीं करोगे? बोला नहीं, नहीं करेंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं, करा तो लूंगा मैं, ठीक है करा लूंगा मैं, टेंशन मत लो, और बहुत जल्दी करा लूंगा, विद इन अ वीक करा लूंगा।
गर्म हो जाता है। यंग एडवोकेट का यही एक वो होता है कि आपको बहुत तरीके से डील करना पड़ता है, खून जल्दी गर्म होता है। वहां से आया और उसी दिन फाइल किया कि भाई नहीं, कैसे करेगा, करेगा तो इसका बाप, नहीं करेगा कैसे। फाइल किया मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, करो एफआईआर, तो चलो हो गया, हो गया, 5-6 दिन का समय लगा, हो गया। लेकिन पता नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। बोला चलो ठीक है, ये तो प्रोसिक्यूटर्स के लिए न्याय मिल गया, चलो एफआईआर दर्ज हो गया, बाकी इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन मुझे जो आधा घंटा वेट कराया उसका क्या, उसका तो हिसाब अभी बाकी है, उसे क्या करना। ठीक है, चलो कंटेम्प्ट लगाओ, इसे कंटेम्प्ट फाइल करो। क्यों? क्योंकि इतना ग्रीवियस ऑफेंस है, इतना हीनस ऑफेंस है, उसके बाद भी ये रजिस्टर नहीं कर रहा, एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा है। चलो ट्राई करते हैं। इससे पहले कंटेम्प्ट का केस नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, तो चलो ट्राई करते हैं, सीखेंगे इसको भी, कंटेम्प्ट भी सीख लेंगे। ऐसे ही सीखते हैं आप हिट एंड ट्रायल मेथड करते जाते हैं। बोला चलो देखते हैं ना, ऐसा ही तो है, देखते हैं। फाइल कर दिया कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में। जज साहब पूछ रहे हैं कि वहां जब गया तो समन हो गया, दूसरे पार्टी को, एसएचओ को बुला दिया कि भाई उसको बुलाओ, इसको फिजिकली बोलो प्रेजेंट होने के लिए। मुझे तो काफी गुस्सा था, जबरदस्त, ये कैसे मना कर दिया, ये मजाक चल रहा है क्या। मैंने जज साहब के सामने कहा कि मैंने पूछ ही दिया कोर्ट में ही, डू यू फॉलो द सीआरपीसी। बोला ऐसे ऐसे कर रहा है कि हाँ फॉलो करते हैं। रीड सेक्शन दिस, आई वुड रिक्वेस्ट दिस ऑनरेबल कोर्ट टू हियर द एसएचओ। अब वो डर से पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ ही नहीं रहा उसको, क्योंकि पता है वो पढ़ेगा तो फंसेगा। फिर मैंने पढ़ा। जब उनसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम था इसमें, तो बोल रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन का इशू था। क्या जुरिस्डिक्शन का इशू था, ये तो बताओ। और संक्षेप में मैं बताऊं तो इसमें केस ऐसा था कि मल्टीपल लोकेशन पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुए थे, मल्टीपल लोकेशन पे। कोई आउटसाइड दिल्ली हुआ था, कोई दिल्ली में हुआ था, कोई 7 स्टार होटल वहां हुआ था, और दिल्ली के अलग अलग जगह पे हुआ था। तो मेरी मर्जी, हम कौन से लोकेशन में जुरिस्डिक्शन बनाना चाहें वो मेरे ऊपर है, मतलब प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर है, पुलिस थोड़ी ना डिसाइड करेगा कहाँ होगा। आपको सिर्फ देखना है कि जहां मैं बता रहा हूं वहां पे एलिज्ड इंसिडेंट्स हुए हैं या नहीं हुए, दैट्स ऑल। पुलिस ये बोला था नहीं जी वो वहां पे हुआ है तो वहां पे जाओ ना, यहाँ पे क्यों आए। बोला ये नहीं चलेगा साहब। उसको जबरदस्त ग्रिलिंग जब हुई, अभी भी केस चल रहा है उसका कंटेम्प्ट का, तब फिर चैम्बर पे दौड़ते हर 2 दिन में आ जाते हैं। वो ये साहब मैं तो चाय पीने आ गया। बोले ठीक है बैठिए, चाय पिलाता हूँ मैं। अरे केस वो कर लो, वापस ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बोला मैं जब गया था आपको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया ना, एक ही साथ काम करना है, ये करना वो करना है, क्या करना, हो जाता है सर, मैं डिस्टर्ब था, रात भर ड्यूटी था, तमाम तरीके की बातें। तो कई बार आपको धर्म संकट हो जाएगा उत्पन्न आपके सामने, क्या करना है, क्या करें इसमें। फिर लगेगा अच्छा छोड़ो यार, काम ही करना है। लेकिन यदि आप जिस दिन छोड़ दिया ना, वो कल से फिर से वही काम करे। आपके पास ये जो पावर है कानून का, ये दूसरे किसी के पास नहीं होता है। इसका उपयोग किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया जाए। लेकिन यदि कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, जो लॉफुल ड्यूटी है, दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू अबाइड दोज लॉफुल ऑर्डर्स, लॉफुल जो भी उनका काम है, ड्यूटी है, ये तो गलत होगा। इससे आम इसमें आदमी को सर परेशानी मैंडेमस भी होती है। लग जाता। इसमें पहले कंटेम्प्ट के बाद मैं कंटेम्प्ट में गया था। मैं मैंडेमस में क्यों जाऊंगा रिट में, जब मेरा मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही काम हो जाएगा तो वो तो एफआईआर करा ही दिया था। काम तो हो गया ना सर। काम जब नीचे कोर्ट से हो जाएगा तो उसके लिए रिट में जाना इज नॉट एडवाइजेबल। कई सारे ऐसे साकरी बासु का जजमेंट है हमारे पास जिसमें क्लियरली कहा गया है यू कैन नॉट अप्रोच द हाई कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, क्योंकि उसका रेमेडीज बहुत नीचे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में है, उसके लिए वहां जाना इज नॉट एडवाइजेबल। सर कभी कभी कोर्ट एक्सेप्ट भी नहीं करता हायर कोर्ट इस चीज को, वो कहते हैं पहले लोअर कोर्ट में जाओ आप। वही चीज है, वो करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंटेम्प्ट के लिए तो फिर कहाँ जाओगे, कंटेम्प्ट में तो फंसना ही है। तो लेकिन वही है कि सचो ये नहीं सोचता है, या फिर पुलिस वाले ये नहीं सोचते हैं कि कोई पैसा खर्च करके कोई क्लाइंट जाएगा आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट फाइल करने, उसके 50,000 लाख रुपए खर्चे हो जाएंगे वकील के खर्चे में।
लेकिन जब वकीली चाह सर लिया एक तब क्या क्वेश्चन और करोगे? पूछ लूं सर मैं? पूछ लो, आपकी बात से मेरे को कुछ याद आया। पूछ लो। सर क्या कोई जो पुलिस है, पुलिस में एसपी से ऊपर का आईपीएस, हम्म। वो नॉन वेरिएबल को बेल दे सकता है? अगर कोई नॉन वेरिएबल ऑफेंस में हाँ। पकड़ा गया है तो हम्म। उसे बेल दे सकता है? क्योंकि मिलता मैंने है, पुलिस रिसेंटली किसी को। पुलिस स्टेशन से मिलता है बेल। मिलता है, अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग चार्ट्स बने हुए हैं। पुलिस स्टेशन से भी बेल मिलता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं नॉन कि हर वेरिएबल बेल, ऑफेंस में? हाँ, हर बेल कोर्ट से ही हो, जरूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन में मिलता है बेल। ठीक है, प्रोविजंस आर देयर। ठीक है। तो ठीक। मैं सर ये कह रहा था कि ये सब हर्डल्स को आपको पास करना होगा, और ये आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं कहानी सुना रहा हूँ तो लग रहा होगा आसान है, दिस इज नॉट इजी एट ऑल। बहुत मेंटल टॉर्चर होता है। आपको डिमोटिवेट करने के लिए 50 लोग पड़े हैं। शुरुआत में दिक्कत होता है, इसका सामना करोगे तभी आप अगले स्टेप पे जाओगे, अदरवाइज यहीं रुक जाओगे। बात समझ में आया? इसलिए बी मोटिवेटेड। यस, ठीक है, सर एक क्वेश्चन है सर। पूछे पूछे पूछे। शादी वाला क्वेश्चन मत पूछना, बाकी सब सर क्वेश्चन पूछ। नहीं नहीं हाँ। सर, शादी वाला नहीं है। हम्म। सर जैसे आपने उसके खिलाफ मतलब मजिस्ट्रेट से जो हम्म। हम्म। ऑर्डर इशू करवाया, तो हम्म। उसके पास भी तो इन्वेस्टिगेशन की पावर है। तो मान लीजिए कि वो प्रोसिक्यूटर्स के का इन्वेस्टिगेशन उस केस का वो अच्छे से नहीं करता हम्म। है ना सर? तो उसमें तो सर जस्टिस नहीं मिल पाएगा ना सर, नहीं, नहीं अगर वो भी करेंगे। इस तरीके से गुस्से राइट। में आ जाता है। राइट, गुस्से में आ जाएगा तो यदि नहीं करेंगे ना, तो अपना चार्जशीट तो सबमिट करेंगे ना। इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो चार्जशीट सबमिट करेंगे ना। पुलिस रिपोर्ट जिसको हाँ सर, बोलते हैं वो सबमिट करेंगे ना। हम्म। उसमें 50 गलतियां जब निकालेंगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत तो होगा उनको। कहाँ जाएंगे वो? और रही बात, सिर्फ आप मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा सकते। सिर्फ उसी के लिए जाओ जरूरी नहीं है। इवन यदि वो कोई ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तो मॉनिटरिंग ऑफ एफआईआर, मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेदर टू से, उसके लिए भी आप जाते हैं। और वो मैं करके रखा हूं कि बेटा तुम एफआईआर कर दिए ना, ठीक है, अब तुम इन्वेस्टिगेशन भी ढंग से करोगे, और हर 10-15 दिन के बाद डेट लगेगा, तुम बताते रहोगे जज को आकर के कि क्या किए हो। मॉनिटरिंग ऑफ एफआईआर भी एक इंग्रेडिएंट है जिसके जिसमें आप मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज हैं, आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, बांध करके रख सकते हैं आप, इतना लॉ है। यस सर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें। ठीक है, आप पढ़ेंगे, कोई साकरी बासु का जजमेंट है, आप पढ़िएगा, वहां पे आपको क्लियर पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी नहीं, अभी नहीं, एग्जामिनेशन वगैरह निकाल लो, उसके बाद आराम से पढ़ना। ठीक है, अभी और पढ़ोगे सर अपना जो टाइम भी हम वेस्ट। आपके, जो हाँ। आपने अभी एग्जाम्स इसमें दे रखे हैं हम्म। हमारे लिए हम्म। टेस्ट वगैरह, तो इसमें 70% प्लस एक्यूरेसी, हम्म। क्योंकि आपके ऐप में दिखाता है कि एक्यूरेसी कितनी है अभी। हम्म। 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 एक्यूरेसी आपको कितना लगता है उससे अच्छा वेल है और उससे ऊपर इम्प्रूवमेंट चाहिए? एक्यूरेसी का छोड़ दीजिए आप, इतनी अभी तो दिक्कत होगा क्योंकि आपने रिवाइज नहीं करा उसको। DU LLB के लिए जो हमारा कोर्स है, दैट इज मोर देन इनफ। ये जो हजारों रुपया अपना खर्च करते हैं लोग, फालतू का पैसा बर्बाद करते हैं, और कोई बात नहीं। आप गौरव तनेजा जी के बारे में बात कर रहे थे ना? गौरव हाँ तनेजा जी सर, जब मैं आए। बताना चाह रहा था आपको, मैंने बोला नहीं आपको, उनका हाँ। एक वो आया था अच्छा। TLOI पे, हाँ तो हाँ, आपने आई थिंक देखा भी होगा। मुझे ध्यान नहीं है, हाँ तो आया होगा उनमें उनका। क्या था, हाँ। TLOI वाले सर कह रहे थे इन्होंने कहीं और से कोचिंग ली थी, उन्होंने अच्छी तरह पढ़ाया नहीं, तो हाँ ये हाँ। फिर हमारे पास आए, हमने ऐसे किया वैसे किया। तो मैं उस टाइम सोच रहा था इन्होंने किससे कोचिंग ली है। मुझे पता। वही यस है कि सर, देखो, मैंने भी देखा है। सी, ये चीज होता है ना कि आप जब मार्केटिंग में आते हैं तो आप इस तरीके का स्टंट करते हैं। मैं नहीं जानता कौन TLIOI जो भी है, आई डोंट केयर। मैं क्या करता हूँ मैं जानता हूँ। ठीक है, जब वो आए तो एक बात कर रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया वो आज भी, सेमेस्टर एग्जाम हमने अभी दिया है, वो अभी तक रिलेवेंट है। मैंने कहा सर अभी तक नहीं, ये जब आप लॉ करके जाओगे ना वो आगे, तब भी रिलेवेंट होगा। ठीक है, मार्केटिंग करने के लिए मैं चाहता तो उनको पहले ही बुला लेता कि आइए जरा मेरे बारे में बोल दीजिए, और मना नहीं करते मुझे, आई एम वेरी श्योर। लेकिन अपना एक वो होता है, वो जब मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे एक अलग फीलिंग हो रहा है। मैं बुलाता, आ जाओ प्रमोशन कर दो, वो मुझसे नहीं होता ऐसे। ठीक है, ये वाली चीज। बाकी बहुत अच्छे आदमी हैं वो। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि वो जब लॉ पढ़ रहे हैं तो आगे देश को जरूर हेल्प होगा। और बाकी ये सब क्या कर रहे हैं ये यूट्यूब वाले, मुझे नहीं पता यार। क्या नाम बोला आपने, TOLI वगैरह, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। टीचर हैं, सहज अरोड़ा शिक्षक सर। को शिक्षक को
कभी शिक्षक के बारे में क्या बोलना, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फायदा जरूर हो रहा है उससे, मुझे नहीं पता है सर वो पढ़ा क्या नहीं रहे, पढ़ाते हैं, काट कैसे रही है। पढ़ा, लिव इट, कोई इशू नहीं है, उनकी फीस भी सर कोई इशू 40 नहीं, 40 नहीं लाख नहीं, प्लस ही। उनके टीचर्स के बारे में कोई भी गलत बात नहीं करना चाहिए, शिक्षक हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है, यदि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, तो ये चीज। और कुछ? ठीक, सर बढ़िया और लगा कुछ? सर, मोटिवेट। सर हाँ? एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर। पूछे पूछे। सर बढ़िया मोटिवेट हो गए। सर ये जो कस्टोडियल डेथ हो रही है सर, शुभम जी, सर ये इसकी मात्रा सर कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, मतलब हर जगह मतलब कस्टोडियल डेथ सुनने में आ रहा है सर। कस्टोडियल 3, कस्टोडियल डेथ जो हो रहा है, दिस इज अनफॉर्चुनेट। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप जरा सोचिए, मेरा तो खून खौल जाता है, आप लोग स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, आगे आप बढ़ेंगे तब चीजें पता लगेगी। एक लड़की गई रेप का कंप्लेंट लिखाने पुलिस स्टेशन, यस सर सही कह रहे हाँ हैं। जी सर, एक पढ़ा था लड़की सर, एसओजी में सर। पुलिस स्टेशन गई रेप का ललितपुर में। कंप्लेंट लिखा, थानेदार साहब ने उसका रेप कर दिया। दिस इज द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव। और ये आज का केस नहीं है, एक केस पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ में, तुकाराम का पढ़ेंगे, जब आएंगे ना यहाँ लॉ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब पढ़ेंगे, अभी जानबूझ के नहीं पढ़ाता, इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, बाकी इंटरेस्टिंग तो बहुत है, तुकाराम का केस पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, और आज 2022 में वैसे ही हो रहा है, क्या करेंगे। अभी सीजेआई साहब का स्पीच आया, अरे भाई यदि एग्जीक्यूटिव सब अपना काम ढंग से करेगा तो जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं है यार, क्यों उसके बीच में रास्ते हमें आएगी, क्यों मुझे कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। यदि आप लॉ को, सिर्फ जो लॉ आपने बनाया है सिर्फ इसी को फॉलो यदि कर लें आप, तो किसी वकील को कोर्ट में आपके अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा समय बचेगा, कोई कंस्ट्रक्टिव काम में अपना समय लगाएंगे, किसी चीज को अच्छा करने में, सुधार करने में काम लगाएंगे, इसमें नहीं। लेकिन क्या करें, आप दिक्कत करते हैं तो हमें सहन नहीं होता, लगता है कि हम लॉ जान करके भी यदि हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो बेकार। एक बात ध्यान रखना चाहिए, अभी एक केस आया मेरे पास इंडियन नेवी का, साफ साफ दिख रहा है कि नेवी ने किस तरीके से उस व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया और जबरदस्ती कन्विक्ट कर दिया। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाता है। कोई भी वकील वो तब तक सही वकील नहीं है जब वो देख रहा है कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है और फिर भी उसका खून ना खोले, वकालत का कोई मजा नहीं है। वकील का रौब होना चाहिए, एक अलग अलग तरीके का वो होना चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे तो चीजें ऐसे ही चलेगी। काले कोट का मतलब होना चाहिए, ऐसा काला कोट का मतलब है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी पहन ले, तो इसका एक अपना वजूद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप बिना नॉलेज के आप नहीं कर सकते। इनजस्टिस को देख ले वकील और उसका खून ना खोले, मतलब वो वकालत ढंग से नहीं पढ़ा फिर, ये चीज है। अब ये देखो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो रेप कर दे रहा है, क्या कर सकते हैं। सुधार लाइए, आप लोग लाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है, कोई मदद की और जरूरत सर पड़े जो तो मैं ये मैंने बताऊंगा। सुना है कि हम्म, अमेरिका वगैरह में मतलब केस वगैरह जल्दी सेटल हो जाते हैं, 2 या फिर 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले की बात है जिसमें कई 36 साल के बाद कोई केस का जजमेंट आया था, अभी कुछ दिन बहुत रिनॉन्ड केस था, मैं भूल रहा हूँ नाम अभी, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, सर ये मुंबई में या फिर मतलब ये महाराष्ट्र में सर ये कुछ लगा रहे थे कि शक्ति और पता नहीं क्या क्या वो लॉ की रेप केसेस में जल्दी मतलब टाइम बाउंड पीरियड में जुरिस्डिक्शन दिया जाए। सर ये भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। दिस इज यस, यू आर राइट, छोड़ो अनकॉन्स्टिट्यूशनल को तो बाद में देखेंगे। यू कैन नॉट बाउंड द जज कि आपको इतने समय में ही करना है। यदि ऐसा होगा तो ये तो फिर एक तरीके से जुडिशियल नहीं सर, जज को बाउंड करने की बात नहीं है ना, जज को पहले दिन से पता होता है, वो जज वो ऐसे थोड़ी ना पहुंचे वहां पर, उन्होंने क्या? कम से कम बिना चीजों को एग्जामिन किए हुए जज को कैसे पता चल जाएगा? यदि ऐसा करेंगे ना तो फिर जज भी एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे ऑर्डर पास करना शुरू कर देंगे।
समय चाहिए होता है। हर चीज को एग्जामिन करके ही आपका ट्रस्ट यदि जुडिशरी पे है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो हर चीज को, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास कर रहा है। जिस दिन वो उसको साइडलाइन करके अपने मर्जी से ऑर्डर करना पास करना शुरू कर दे, भरोसा उठ जाएगा जुडिशरी पे। इसीलिए जुडिशरी को ज्यादा तेजी में भी नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखिए। हाँ, ज्यादा डिले भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब किसी केस को करने में 20 साल लगा दें, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादा ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कर देना है, एक ही हफ्ते में कर देना, नहीं, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, दिक्कत होगा इसमें। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट एक टाइप है कोर्ट का जिसमें उम्मीद की जाती है कि आपका हियरिंग जल्दी जल्दी आएगा, डेट कम टाइम में मिलेंगे। अभी आज डेट मिल रहा है एक, तो एक 4 महीने बाद मिल रहा है, उसमें 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ऐसे मिलेगा। फास्ट रिड्रेसल होगा प्रॉब्लम का फास्ट ट्रैक सर कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तो बाउंड नहीं है सर, वो भी कोई तो बाउंड नहीं होता, कोई बाउंड नहीं होता। अपने तरीके से जजेस आर इंडिपेंडेंट, अपने तरीके से करते हैं, कोर्ट चलाते हैं। उनको ये नहीं बताया जा सकता कि आपको कोर्ट कैसे चलाना है। वो मूवी वाला नहीं देखा आपने, वो कौन सा मूवी था जॉली एलएलबी, कि दिस इज माय कोर्ट, आप थोड़ी बताएंगे कैसे रन करना मुझे कोर्ट। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहिए। जानबूझ करके ये मैं आपको बताया ताकि यंग जो एडवोकेट हैं, जो बनेंगे, उनको मोटिवेशन मिलता रहे। और कम से कम कोई मोटिवेट ना करे तो कोई डीमोटिवेट तो कम से कम नहीं करे। ठीक है, बाकी कोई इशू होगा अब खत्म हो जाएगा, बस ये लास्ट मिनट है, खत्म हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, आप लोग खाइए जाकर के, 11 बज गया, खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, मैं भी खाता हूँ। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।